और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे। विधानसभा परिसर में उन्होंने स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। 25 फीट ऊंचे इस स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के 100 साल पूरे होने की याद में किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये संयोग ही नहीं कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को दिशा दी। बिहार की धरती ने समतामूलक समाज की परंपरा स्थापित की। सीएम नीतीश ने राष्ट्रपति को बिहारी कहा था। उसके जवाब में रामनाथ कोविंद ने कहा कि बिहारी कहा सुनकर खुशी होती है। बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज फिर बिहार ने इतिहास रचा है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में इसी साल 26 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और महज 269 दिनों में 100 करोड़ डोज पूरी कर ली गई है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। भारत ने इतिहास रचा है। हम 130 करोड़ भारतीय आज भारतीय विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे। वे यहां करीब 20 मिनट रहे और इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर से भी बात की। इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए कोरोना वॉरियर से लेकर डॉक्टर्स और नर्सों का सम्मान किया गया। देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जादुई आंकड़े को छू लिया है और इस बेमिसाल उपलब्धि से देश में विजय का माहौल है। स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत, कोरोना वॉरियर्स की लगन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का नतीजा है कि इतने कम समय में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। पटना जंक्शन पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और आने जाने वाले यात्री भी इस उपलब्धि पर खुशी मनाते दिखाई दिए। देश ने गुरुवार को 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया। इस बात को लेकर पटना के पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वैक्सीनेशन की वजह से देश तीसरी लहर को रोक पाया है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है, मगर 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला दूसरा देश बन गया है। पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में स्टाम्प पत्रों की खपत बढ़ गई है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी हलफनामा स्टाम्प पेपर पर देते हैं। चुनाव से पहले ही इसकी व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन कई जगह पर पेपर की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में स्टाम्प पेपर के लिए आपाधापी की स्थिति है। गांव के नेता और लोगों के बीच स्टाम्प खरीदने की होड़ मची हुई है। ये नजारा है छपरा कोर्ट कैंपस में खुले उस इकलौते काउंटर का, जहां पर उस स्टाम्प की बिक्री होती है, जिसके बगैर नेताजी का मुखिया बनने का सपना सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं। इसलिए जैसे तैसे नॉमिनेशन की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताजी स्टाम्प खरीदने के लिए परेशान दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव में इसी स्टाम्प पेपर को मुखिया बनने का टिकट माना जाता है। इसलिए जैसे ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी, वैसे ही गांव-गांव के मुखिया उम्मीदवार स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए छपरा शहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन स्टाम्प बेचने का काउंटर एक ही था और सैकड़ों खरीदार उमड़ पड़े। फिर उस काउंटर के बाहर तो जैसे मेला ही लग गया। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहता है। ऐसा विक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में देखने को मिला, जहां शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस ने शिव पुकार राम नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 3 देसी कट्टा, एक 2 नाली बंदूक तथा 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
घटना के बारे में शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बताया कि जब वे चुनाव प्रचार के दौरान वरुणा गांव में एक परिचित के यहां पहुंची, उसी दौरान पता चला कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। किसी तरह उन्होंने अपने एक परिचित के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश की वजह से शिव पुकार राय अपने समर्थकों के साथ श्वेता सिंह के स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी और दर्जनों राउंड फायरिंग की। एटीएम में लूट की घटना सुनी होगी, एटीएम में फ्रॉड की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही अजीब है। घटना बिहार की राजधानी पटना की है, जहाँ से चौंकाने वाली खबर है। यहाँ फुलवारी शरीफ इलाके में चोरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही एचडीएफसी बैंक का एटीएम उखाड़ लिया और उसे अपने स्कॉर्पियो गाड़ी पर लाद चलते बने। बड़ी बात यह है कि मौकाए वारदात महज कुछ कदमों की दूरी पर ही पुलिस के 2 जवान ड्यूटी पर मौजूद। स्थानीय लोगों ने उन्हें यह भी बताया कि कुछ चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस घटना के बाद अब फुलवारी शरीफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी खंगाल रही है। जहां घटना हुई उसके बगल में ही उर्स का मेला भी चल रहा था, जिसमें चहल पहल भी थी, लेकिन उसके बावजूद चोरों ने इतना दुस्साहस किया कि वो एटीएम के अंदर घुसे और घुसने के बाद पूरा एटीएम मशीन अपने स्कॉर्पियो में लोड कर फरार हो गए। मशीन में लाखों रुपए कैश रखे हुए थे। धनबाद SNMMCH में मंगलवार की दोपहर चोरी किए गए नवजात को पुलिस ने खोज निकाला। बच्चा चुराने वाली महिला और उसकी साथी को एक बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी रिश्ते में मां और बेटी हैं और बेटे की लालसा में ही नवजात की चोरी की गई थी। तीनों को सरायढेला थाने लाया गया, जहां सभी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में भूलीडी ब्लॉक निवासी सरोज यादव की पत्नी गुड़िया देवी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद उसकी सास के हाथ से एक महिला ने अपने गोद में लिया था और फिर लेकर फरार हो गई थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर सरायढेला और राजगंज पुलिस ने टाली बंगला बरवाडी में छापेमारी कर नवजात को खोज निकाला। बेटे की लालसा में दोनों ने बच्चे की चोरी की थी। नवजात को एम्बुलेंस से SNMMCH लाया गया, जहां उसे मां को सौंप दिया गया। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन बेटा से आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। दरअसल एक मोबाइल दुकान से लड़की ने मोबाइल खरीदी, लेकिन कुछ दिन बाद ब्लूटूथ ने काम करना बंद कर दिया। लड़की ने दुकानदार से इसे ठीक कराने को कहा, लेकिन ब्लूटूथ का सर्विसिंग नहीं हो पाया, जिसके बाद लड़की भड़क गई। उसके बाद लड़की ने अपने साथियों के साथ दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। यही नहीं, वहां रखे सामानों को भी तोड़ फोड़ दिया। मारपीट के क्रम में दूसरे ग्राहक के साथ भी अभद्रता की गई और उसका भी मोबाइल तोड़ दिया गया। इस घटना की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्लूटूथ कस्टमर खरीद ले गया था 1 महीना पहले, वो रिप्लेसमेंट कराने आया और गाली गलौज देते हुए बात किया। अगर वो ढंग से बात करता तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता। हालांकि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोनों लड़का लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद बॉन्ड भराकर छोड़ दिया गया। किशनगंज और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ की नदियां उफान पर हैं। कनकई, महानंदा और अतुआ नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गली मोहल्ले में पानी लग जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कमर 1 फुट पानी है घर में घुसा हुआ आंगन में, और वार्ड नंबर 5 में लौचा में इस बतना इधर का स्थिति बहुत खराब है। ठाकुरगंज प्रखंड के रूपा 2 वार्ड नंबर 14 स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर कटाव की भेंट चढ़ गया। पानी के तेज कटाव ने देखते ही देखते पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। मंदिर कटाव के समय स्थानीय ग्रामीण मां की जयकारे लगाते रहे, लेकिन नदी के तेज बहाव ने भक्तों की एक न सुनी और मंदिर को अपने साथ बहा ले गया। अक्टूबर के महीने में खासकर दशहरा के बाद लोगों को बाढ़ से निजात की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
अररिया जिले के बकरा और नूना नदी में उफान से सिकटी के कठवा और सालगुड़ी गांव में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण सड़कों पर नूना नदी की तेज धार बह रही है। गांव के घरों में नूना नदी का पानी घुस गया है। वहीं बकरा नदी से पलासी और जोकीहाट के ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हैं। दूसरी तस्वीर उन बेबस किसानों की है जहां जिले में अब धान की खड़ी और कटी फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। धान में कपात गिरल छै, सब पात बाढ़ि आयल छै, सब धान भैंस गेलै, छिरी बिटी भए गेलै, गाछ जनैब गेलै, बर्बाद भए गेलै, सब कुछ बर्बाद भए गेलै, कुछ न बचलै। नरपतगंज प्रखंड में कोई ऐसा खेत नहीं बचा है जहां फसल बारिश और बाढ़ से डूबकर बर्बाद न हुआ हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।